जो एनयूएस के 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अप्रैल में 2024 सेशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं उनके डैशबोर्ड में देखोगे तो अभी जो है 2 लिंक मिलेगा आप लोग को सभी स्टूडेंट्स के जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके स्टूडेंट्स के भी, और जो मतलब न्यू एडमिशन लिए हैं अप्रैल में 2024 सेशन में पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के डैशबोर्ड में अभी आप लोग को 2 लिंक मिलेगा। एक लिंक यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक एग्ज़ाम में मिलेगा, पे पब्लिक एग्ज़ाम फ़ीस अप्रैल मई 2024, और एक आप लोग को लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर टीएमए, और एक से आप लोग अपना देखो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हो अप्रैल मई 2024 सेशन में बैठने के लिए। और दूसरे लिंक से बोला गया है कि अप्लाई फॉर टीएमए, यानी कि टीएमए को जमा कराने के लिए फ़ीस जो है वो आप लोग को दिया गया है। तो इन दोनों लिंक के बारे में हम अच्छे से समझेंगे और इन दोनों का लिंक का मतलब क्या है, किनको अप्लाई करना है किनको अप्लाई नहीं करना है, किनको पेमेंट किससे करना है, पेमेंट टीएमए वाला जो है किन स्टूडेंट्स को करना है, और जो फीस भरना चाहते हो कौन से स्टूडेंट्स भरेंगे ये समझ लो यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले लिंक की बात करते हैं हम, जो कि आप लोग का है अप्रैल मई 2024 सेशन के एग्जामिनेशन फ़ीस को लेकर। अब देखो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट जितने भी हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे 10वीं क्लास के हो 12वीं क्लास के हो, आप सभी यहाँ से अपना एग्जामिनेशन फ़ीस को भरना। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अपना एग्जामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को पेमेंट कर देना है, ठीक है, या फिर जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उतने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सबमिट पर आप क्लिक करोगे, ये आप लोग को फ़ीस बता देगा, ठीक है, और फीस आप लोग को पे कर देना है। यहाँ पे आप समझो, देखो जो अप्रैल में 2024 सेशन के एग्ज़ाम में पहली बार बैठने वाले हैं वो तो पूरे सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की फ़ीस भरेंगे, या जितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं उतने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को फ़ीस यहाँ पे भरेंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, जो स्टूडेंट्स एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं, जैसे कि देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल पास नहीं हो पाए थे। अब देखो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट, देखो मैं उनको किनको मैं बता रहा हूँ। देखो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट कौन से हैं, जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के पहले के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो अभी आप लोग ने एग्ज़ाम दिए हैं ना अक्टूबर नवंबर वाले 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं क्लास के हो या 12वीं क्लास के हो, जितने भी अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को नहीं भरेंगे आप लोग का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक, ठीक है, इसे नोट डाउन करना। और देखो यहाँ पे उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि अक्टूबर नवंबर 2023 सेशंस के पीछे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अप्रैल 2023 के स्टूडेंट्स हो गए, अक्टूबर 2022 के हो गए, अप्रैल 2022 के हो गए, 2021 के हो गए, 2020 के हो गए, जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए वो अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भरेंगे, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करके और वो अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो आप लोग का पहला लिंक दिया गया है ना अप्रैल मई 2024 सेशन के लिंक के नाम से, ये आप लोग को एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है जो आप लोग भरोगे तभी आप लोग का हॉल टिकट आएगा और आप लोग अपना जो है अप्रैल मई 2024 सेशन के एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, ठीक है। अगर आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं भरोगे तो आप लोग का हॉल टिकट नहीं आएगा और ना ही आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो देखो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है, सभी स्टूडेंट्स से जो है मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है वो अभी यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को नहीं भरेंगे। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं अप्रैल में, या फिर जो एक्स स्टूडेंट है एनयूएस के जिनके रिजल्ट आए हुए हैं उनको इम्प्रूवमेंट देना है, एग्ज़ाम देना है, वो अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ से भरेंगे। उसकी जो लास्ट डेट है ना 20 तारीख है, 20 दिसंबर तक आप लोग को समय दिया गया है। आप लोग अपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। हॉल टिकट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। अब देखो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हो या फिर आप अप्रैल मई 2024 सेशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो पहली बार, 10वीं के हो 12वीं के हो, आप लोग यहाँ से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को 20 तारीख यानी कि 20 दिसंबर से पहले पहले भर देना, ठीक है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। देखो नहीं भरोगे तो उसके बाद जो है 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच तक आप लोग को फ़ीस लगेगा 100 रुपये पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा। उसके बाद 1 जनवरी से लेके आप लोग का 10 जनवरी तक फ़ीस लगेगा 1500 रुपये पर सब्जेक्ट। आप लोग देख लेना, देखो आप लोग को एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरना पड़ेगा। तो ये जो आप लोग को पहला लिंक मिला हुआ है ना पब्लिक एग्ज़ाम में, होपफुली आप समझ गए होंगे। पब्लिक एग्ज़ाम में जो पहला लिंक आप लोग को मिला हुआ है पे पब्लिक एग्ज़ाम फ़ी अप्रैल मई 2024, ये किन के लिए है, जो अप्रैल के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। और उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इसी लिंक से पे करना है, ठीक है। इसी लिंक से पे करके आपको जो है
अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हॉल टिकट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। एक और केस है इसमें, देखो जिनका 2 साल का गैप नहीं है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बीच में, वो 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले लिंक के बारे में तो बता दिया कि किनको अप्लाई करना है और किनको अप्लाई नहीं करना है। किनको अप्लाई करना है, जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो अप्रैल मई 2024 सेशन के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, या फिर जो एनयूएस के एडमिशन लिया था अप्रैल मई वाले 2024 सेशन में, 10वीं के हो या 12वीं क्लास के हो, जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी बैठेंगे इसी एग्ज़ामिनेशन को फ़ीस को पे करके। किनको पे नहीं करना है यहाँ से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, तो जो एनयूएस के अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो अभी अलाउड नहीं किए गए हैं। जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आया था तब तक आप लोग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो किनको भरना है किनको नहीं भरना है ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। अब देखो दूसरा लिंक यहाँ पे देखो, जो कि दूसरा लिंक मिल रहा है अप्लाई फॉर टीएमए। देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज है, हालांकि मैंने वीडियो बनाया हूँ और बहुत बार समझाने की कोशिश भी किया हूँ, लेकिन यहाँ पे समझो। देखो अप्लाई फॉर टीएमए किसके लिए है और किसके लिए नहीं है ये समझो। देखो तो अप्लाई फॉर टीएमए उन स्टूडेंट्स के लिए है, अप्लाई फॉर टीएमए उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी रीज़न से अपना टीएमए जमा नहीं करा पाए थे जब उनका पहला एग्ज़ाम हुआ था तब। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे 10वीं क्लास के या 12वीं क्लास के, उस सेशन में जो आप लोग को टीएमए बना के देना होता है अगर आपने नहीं दिए हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पहले असाइनमेंट हुआ था, टीएमए हुआ था लेकिन वो नहीं दे पाए थे, ठीक है। यानी कि जो टीएमए किसी भी रीजन से पहले जमा नहीं करा पाए थे उनके लिए अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक है, ठीक है। इससे वो अपना एग्ज़ाम ये यहाँ पे टीएमए की फ़ीस पे करके और अपना दोबारा से टीएमए जो है जमा करा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, रीजनल सेंटर में। फीस सिर्फ लेके जाओगे, हार्ड कॉपी आप लोग को लेके जानी होगी टीएमए की और वो जमा कर लेंगे। तो अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक किन के लिए है, अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक उनके लिए है जिनका असाइनमेंट छूट गया है, जो दे नहीं पाए थे असाइनमेंट उनके लिए, जो नॉर्मली एनयूएस के एक्स स्टूडेंट है जिनका असाइनमेंट रह गया था, दे नहीं पाए थे किसी रीजन से, ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए थे, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक है, ठीक है। तो अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक किन के लिए है, जिनका असाइनमेंट छूट गया था। किन के लिए नहीं है, तो देखो जो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक उनके लिए नहीं है। चाहे आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और पहली बार अप्रैल मई में एग्ज़ाम देने वाले हो, यानी कि आपका एडमिशन ही अप्रैल मई 2024 सेशन में हुआ है और आप पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हो अप्रैल मई 2024 सेशन में, तो उस केस में अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक आप लोग के लिए नहीं है। जितने भी फ्रेश एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं अप्रैल 2023 के, अप्रैल 2024 के, ठीक है, वो सारे जो है यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप लोग के लिए अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक नहीं है। अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक किन के लिए है, जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट थे, किसी रीजन से अपना असाइनमेंट जमा नहीं करा पाए थे, सिर्फ उनके लिए। जो जमा नहीं करा पाए थे सिर्फ उनके लिए है, जो जमा करा दिए थे उनके लिए भी नहीं है। तो देखो ये दोनों लिंक को मैंने अच्छे से समझाया हूँ और इसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को समझाने में कुछ गलती हो गया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करना, मैं और भी अच्छे से आगे अच्छे से समझ के फिर आप लोग को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक इनके लिए है जिनका टीएमए रह गया था किसी रीजन से, उनके लिए तो है ही नहीं, जो मतलब पहली बार टीएमए भी देंगे, पहली बार असाइनमेंट भी देंगे, पहली बार उनका एडमिशन भी हुआ है, ठीक है, पहली बार प्रैक्टिकल भी दिए हैं, तो उनका तो ये लिंक है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला हूँ कि जो एनयूएस में आप लोग पहली बार अपना टीएमए देते हो, अपना प्रैक्टिकल देते हो, अपना थ्योरी देते हो, जो एडमिशन ही आप लोग का पहला एडमिशन होता है, तो उसमें जो है सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी होती है। यानी कि जो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करना है, टीएमए का कोई फ़ीस होता ही नहीं है, ठीक है, आप लोग के लिए, ठीक है। टीएमए के फ़ीस जो है उनके लिए है जो टीएमए पहले नहीं दे पाए थे, जिनको देना था अब वो देना चाहते हैं, तो ये अप्लाई फॉर टीएमए का लिंक उनके लिए। तो होपफुली आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। एक चीज़ और समझो यहाँ पर जो कि आप लोग के इसी टॉपिक से रिलेटेड है। देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले टीएमए दे रखा है, जिन्होंने पहले प्रैक्टिकल दे रखा है, लेकिन थ्योरी के एग्ज़ाम में वो पास नहीं है। तो क्या उनको दोबारा से टीएमए देना होगा, दोबारा से प्रैक्टिकल देना होगा? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आप लोग के लिए।
तो देखो एनयूएस का रूल है, अगर आपने पहले एनयूएस में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रखे हो, आपको मार्क्स मिला हुआ है, आपने टीएमए दे रखे हो, आपको मार्क्स उसमें मिला हुआ है, तो दोबारा से आप लोग को ना तो प्रैक्टिकल देना है ना ही आप लोग को टीएमए देना है। सिर्फ क्या देना है, तो सिर्फ आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम देना है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, फेल हो या कोई दिक्कत है, कम मार्क्स है उस केस में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले टीएमए दिए थे, अभी दोबारा से आप थ्योरी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप लोग को टीएमए भी दोबारा से देना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले दे रखे थे, अच्छे मार्क्स आए हुए हैं और आप सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उस केस में आप लोग को प्रैक्टिकल भी दोबारा से देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको टीएमए जिन्होंने दे रखा है, मार्क्स मिले हुए हैं, जिनको प्रैक्टिकल जिन्होंने दे रखा है, मार्क्स मिले हुए हैं, उनको ना तो प्रैक्टिकल देना है ना टीएमए देना है। जो मार्क्स आपको पहले मिला हुआ है प्रैक्टिकल में, जो मार्क्स आपको पहले मिला हुआ है टीएमए में, वही मार्क्स आप लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा जब आप लोग का थ्योरी का रिजल्ट आएगा तब। कहने का मतलब यह है कि आप लोग को सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना है। अगर आपने पहले प्रैक्टिकल दे रखे हो, टीएमए दे रखे हो, तो उस केस में आप लोग को ना तो टीएमए देना है ना ही प्रैक्टिकल देना है। होपफुली देखो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना तो आप लोग मुझे गाइड करा करो ताकि आप लोग को मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है और जो आप लोग कमेंट करते हो ना उससे ही काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्लियरिफिकेशन अपने आप को कर पाता हूँ। किताबी चीज़ें मैं देखो सीखता हूँ, लेकिन आपसे जो मैं सीखता हूँ वो किताब में नहीं होता है, क्योंकि आप लोग के प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम के बेस पर ही सारी चीज़ें बनती हैं और उसके बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे वीडियो के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एनयूएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपको एनयूएस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस, कुछ अपडेट चाहिए तो भी अपडेट मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ कमेंट है तो कमेंट भी करा करो। और इंस्टाग्राम आईडी भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, नए वाले पे करना आप। जो मेरा वाला था ना उस पर आप लोग मत करना, ठीक है। जो आप लोग के लिए ऑफिशियल बनाया है आईडी, ठीक है, टास्क इज हेल्पिंग के नाम से सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और लिंक भी आपको मिलेगा चैनल पे, तो उस पर आप लोग को करना है आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप लोग के लिए और आगे वीडियो बनाता रहूँ मैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।